बच्चियों। हेलो बच्चियों। मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं और कैसे बोलूं तुमसे। जब तुम लोगों को ये कैसेट मिलेगा तो तुम लोग 18 साल की हो चुकी होगी। काफी अरसे से तुम लोगों से कुछ कहना चाहती थी और हमेशा चाहती थी कि तुम लोग जान लो कि मैं तुम लोगों से कितना प्यार करती हूं। अगर मैं मर जाऊं तो तुम लोग मुझे माफ कर देना। मैं तुम लोगों को इस उम्र में अकेला छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन एक मां की हैसियत से अपनी आखिरी जिम्मेदारी पूरी करूंगी ताकि तुम लोग पूरी जिंदगी मां की कमी को कभी भी महसूस नहीं कर सको। मैं ये जानती हूं कि आज मैं जो भी करूंगी उसकी वजह से तुम लोग काफी सालों तक मुझसे नफरत करोगे, लेकिन लेकिन ये सब तुम लोगों की भलाई और खुशी के लिए है। ये कैसेट मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूं ताकि तुम लोगों को पता चले कि जैसा तुम दोनों समझ रही हो वैसा हरगिज नहीं है मेरी बच्चियों। याद रखना कि मैं तुम दोनों को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अगर मैं तुम लोगों के बीच ना रहूं तो तुम लोग मुझसे नफरत मत करना। ये मेरा हक है कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी मां तलाश करूं जो तुम लोगों को अपना समझे। मैं तुम्हारे लिए एक नई मां ढूंढूंगी। बच्चियों, बच्चियों, जल्दी करो वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। अब फिर से क्या शरारतें कर रही हो तुम दोनों? स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। एगे, मैं आ रही हूँ ऊपर। चुप हो जाओ। अल्लाह अल्लाह, अब कहाँ है ये मेरे शैतान? मैंने कहा था ना, नहीं ढूंढ सकेंगी। हमें ढूंढ रही हैं। खामोश हो जाओ। मेरे ख्याल से जल्दी उठकर स्कूल चली गई हैं। अरे अब क्या करें? अब मैं उन्हें ढूंढ तो नहीं सकती, तो इनका नाश्ता क्यूपिक को दे देती हूँ। लड़कियों, यकीन नहीं करना, ये हमें धोखा दे रही हैं। उन्होंने दे दिया तो बाबा हमें भूख लगी है। क्यूपिक, चलो आओ जल्दी से, मैं तुम्हें इन शैतानों का नाश्ता खिला दूं। खाना क्यूपिक को मत दे, हम तो यहाँ हैं। देखो तो, इसका मतलब ये कि दो छोटे चूहे यहाँ छुपे हुए थे। हमारा खाना क्यूपिक को मत दे, हमें भूख लगी है। अच्छा, तो जो कुछ मैंने बनाया खत्म करोगे? यस। अच्छा, और नाश्ते के बाद कपड़े पहनकर तैयार होगी? जी बिल्कुल। अगर ऐसा है तो किस दो। ये चलो अब सीधा किचन में जाओ। शाबाश। जी जनाब। हर दफा तुम इन दोनों को कैसे फंसा लेती हो? मेरा एक बड़ा बच्चा भी है ना, इस वजह से मेरी काफी प्रैक्टिस है। चलो अब तुम भी नाश्ते के लिए आ जाओ।
शाम में क्या कर रहे हो? जब मैसेज मिले तो कॉल करना। मैंने तुम्हारे मोबाइल पर भी काफी मैसेज छोड़े हैं, बंद जा रहा है। मुझे क्यों कॉल नहीं कर रहे तुम? ये कौन सा वाला मैसेज है मुझे भी नहीं पता। मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बात कहूंगी, तुम एक नंबर के जंगली हो। अपना मुंह खोलो। शाबाश मेरी बच्ची। नई कहानी कैसी चल रही है? काम कर रहा हूँ, अभी तक कैरेक्टर्स पूरे नहीं हुए हैं। आज तुम अखबार वालों के पास जाओगे? नहीं, आज घर में ही काम करूंगा। हम्म हम्म अतेश, कैसे हो? सलाम कहना। बस ठीक हूँ। एगे तुम्हें सलाम कह रहा है। उसे भी मेरा सलाम कहो। आज सुबह तुम्हारे पेशेंट को ऑपरेशन करूंगा। ऑपरेशन से पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, बच्चों को स्कूल छोड़कर फौरन आती हूँ। ठीक है, चलो फिर हॉस्पिटल में मिलते हैं। बाय बाय। आज सुबह उसे एक ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन से पहले मुझसे बात करना चाहता है। मैं बताना भूल गया, कल रात तुम्हें लाल ने फोन किया था। क्या कह रही थी वो? बच्चियों, जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करो। मैंने पूछा भी उससे कि तुम्हें उठा देता हूँ, उसने कहा जरूरी नहीं और फोन रख दिया। अम्मी, खाला कब हमारे घर आएंगी? पता नहीं, अगर तुम कहो तो मैं फोन करके बुला लेती हूँ। शाम में आ जाएंगी। जिंदाबाद। चलो भाई, अब जल्दी से तैयार हो, देर हो रही है। मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के फौरन फोन करूंगी। चलो जल्दी से डैडी को बाय बाय करो। मेरी प्यारी बच्चियां जा रही हैं। मेरी राजकुमारियों, जानवरों से दूर रहना। अगर बुरे दिल वाली चुड़ैल आए तो मुझे बुला लेना। उड़ने वाले घोड़े पे सवार होके आ जाऊंगा। तुम्हारे डैडी मजाक कर रहे हैं बच्चों, कोई जानवर या चुड़ैल नहीं है, समझे? देखा तुमने? अगर रात को बुरा ख्वाब देखा और रो पड़ी तो इस दफा तुम उठोगे बेड से। बच्चियों, ये जानवरों वाली बात फिर करेंगे। ताजा रिसर्च से पता चला ये सब नहीं होता। फिलहाल आप लोग बिला खौफ स्कूल जाएं, वापस आएंगे फिर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय बाबा, हम जा रहे हैं। बाय बाय क्यूपिक। चलो भाई, लेट हो रहे हैं। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग शीला मैडम। अरे कैसे हो मेरे बच्चों? स्कूल जा रहे हो इतनी सुबह जी सुबह? हाँ। शाबाश। जो काम करने हैं उसकी लिस्ट मैंने फ्रिज पे रख दी है। मुझे पता है। एके साहब भी घर पर हैं, तो उन्हें चाय, कॉफी और दोपहर का खाना भी दे देना याद से। अगर तुमने नहीं दिया तो उन्हें खुद से खाना खाना याद नहीं रहेगा। मुझे मालूम है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। और हाँ, मशीन में कपड़े पड़े हैं, उन्हें भी सुखाना मत भूलना। ठीक है, आप बेफिक्र होके जाएं। अल्लाह की अमान में। खुदा हाफिज। ठीक है, मैं तुम्हें अंदर ले जाती हूँ, लेकिन फिरोजा मैडम को मत बताना। वो कहती है तुम बाल गिरा देती हो। वो बहुत सख्त चिढ़ जाती है इस बात पे। हाँ ठीक।
बच्चों, तुम लोगों ने अपनी नई टीचर के बारे में मुझे बताया ही नहीं। पसंद है ना वो तुमको? जी मम्मा। ये तो अच्छी बात है। उसका नाम क्या था तुम्हारी नई टीचर का? ज़ैनब। मेरी नन्ही सी परियां। इंशाल्लाह ये दरख्त बहुत जल्द फल देगा। मेरे ख्याल में ये यहाँ से अब्बू, हाँ तुम जा रही हो? मैं लेट हो गई हूँ। रुको रुको, यहाँ आओ। आज इनका आखिरी दिन है, कहीं जुर्माना ना हो जाए। ठीक है, ये मसला मैं हल कर लूंगी, स्कूल के बाद मिलते हैं। जरा 1 मिनट रुको। ये लो बेटा, ये लीरा रख लो। वहाँ कुछ लीरा और मेरे पास है अब्बू, मैं हल कर लूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो अपने घर के बिल अदा कर दे। उफ अब्बू, दोबारा शुरू मत हो। रुको जरा, ठहरो। ये लीरा पकड़ो, 30, 5 और कुछ चेंज भी है, ये लो। ठीक है, शाम में मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। ज़ैनब जी, क्या हुआ? परेशान क्यों हो? फिर से शुरू हो गए तुम अपने घर के बिल चुका लिया करना, ये वो। तुम्हें पता तो है वो तुमसे मजाक करते हैं। मेरा शादी का कोई इरादा ही नहीं, तो फिर ये बात भला कहाँ से शुरू हो गई? ये तो किस्मत है, कुछ भी पता नहीं चलता। अम्मी, चले शाम को मिलते हैं। ज़ैनब, लेट मत होना, मुझे फिक्र रहती है। अम्मी, मैं स्कूल से सीधा घर ही तो आती हूँ। चले, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। तुम क्या सुबह सुबह उसको बातें सुनाते हो? अब ये बात कहाँ से निकाल ली? तुमने क्या कहा उससे? मैं तो बिजली के बिल के पैसे दे रहा था। उसने कहा मेरे पास है। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें पैसे लेने होंगे। ये गलत तो नहीं? ये गलत है। तुम जानती हो बेगम, अगर मेरा एक बेटा होता तो मैं उसका नाम अनार रखता। वाह सुभान अल्लाह। ख्वाब देखना छोड़ दो। हो सकता है, जरूर हो सकता है, ताकि वो अनार की तरह हमेशा तकसीम होकर बढ़े। समझ रही हो ना मेरी बात? जैनब, नहीं करो, इसे रोको। इस बच्ची को जैनब मत कहो, इसका नाम जैनब आंसू है। तुम सुबह सुबह शुरू मत हो। इसका नाम जैनब भी है और आंसू भी। इसका नाम है जैनब आंसू, और मुझे ये बात समझ में नहीं आती इसका नाम जैनब किसने रखा। हम तो इसका नाम आंसू रखने वाले थे। चलो अपना नाश्ता कर लो जैनब आंसू। मैं कह रही थी कि अगर हम आंसू को नर्सरी में डाल देते तो इसके लिए बहुत अच्छा होगा। इसको नर्सरी स्कूल में डालने के लिए हमारे पास पैसे हैं। महीना तो मुश्किल से खत्म होता है हमारा। ओ, मेरे लिए भी तो ये सारे दिन बोझ बन जाती है, मैं थक जाती हूँ। तुम कोई काम थोड़ी करती हो सईदा। क्या तुम्हें अपने बच्चों को पालना बोझ लगता है? तुम्हें क्या लगता है कि बच्चा पालना आसान है? आंसू एक तरफ और घर एक तरफ। उफ, ठीक है, हम देखते हैं इसे अगले महीने। और हाँ, गैस का बिल भी आ गया है। क्या पिछले दिन बिल के पैसे रखे थे ना मैंने? हाँ, उससे मैंने आंसू के पहनने के लिए कुछ कपड़े ले लिए थे। मैं लेट हो रहा हूं। अच्छा, मैं जा रहा हूं। बेटा जैनब, पापा को पारी दो। शाम को आते हुए कीमा ले आना, कोफ्ते बनाऊंगी। खाओ खाओ मेरी प्यारी बेटी, हम शाम में घूमने जाएंगे, जल्दी खाओ। खुश आमदीद। कैसी हो आयशा? चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ। चलो चलो। खुश आमदीद। रहमत, आज तो बहुत प्यारे लग रहे हो तुम। ये आपका स्कूल आ गया। यहाँ पर आपके फ्रेंड्स भी होंगे, है ना? अच्छे अच्छे गेम्स भी होंगे। चलो शाबाश, अब जाओ। वो रही हैं आपकी टीचर। आ जाओ। चलो चले।
खुश आमदीद, आ जाओ बेटा। चलो भाई, स्कूल आ गया। शाबाश, आ जाओ। शरारतें मत करना स्कूल में आज। ठीक है। आ जाओ आ जाओ। खुश आमदीद। कैसी हो तुम दोनों? ठीक हूँ मैं मिस, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, कितनी अच्छी बात है। चलो अंदर चलते हैं। मिसेस एगे, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। बच्चियाँ बहुत बातें करती हैं आपके बारे में। वो खुद भी बहुत इंटेलिजेंट और प्यारी बच्चियां हैं, और आज तो वो बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगी क्योंकि आज उनकी म्यूजिक क्लास है। थैंक यू सो मच, बस ख्याल रखिएगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं हूं ना उनका ख्याल रखने के लिए। थैंक यू सो मच। लंच है इनके बैग में। ठीक है, बाय बाय। बाय। कैसे हो करीम? कैसा होना है, बस मसाइल में घिरा हुआ हूं। किस तरह के मसाइल में? दोस्त क्या बताऊं, बहुत से मसाइल हैं। मैंने बहुत से लोगों के पैसे देने हैं, मगर पैसे देने के लिए है ही नहीं। और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और स्कूल जाने लगेंगे तब तुम्हें पता चलेगा। अगर मुझे पता होता तो बच्चा तो दूर की बात, मैं शादी ही नहीं करता। तुम्हारी बात से मुझे याद आया कि वो एक लड़की थी ना जिसका तुम्हारे साथ अफेयर था फैकल्टी में। तुम शादी करने वाले थे ना, फिर कैंसिल कर दी। ज़ैनब। हाँ, फिर उसका क्या हुआ? छोड़ो, पिछले किस्सों को मत छेड़ो। मेरी क्लास शुरू हो गई है, मैंने जाना है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो अपना काम सही से नहीं कर रहे। ओके। यहाँ पर हर काम एक सिस्टम के थ्रू होता है, लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं। तुम जानते हो यहाँ की कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। यहाँ पर हर डॉक्टर प्रोफेशनल है। मेरा ख्याल है तुम समझ गए होगे। मैं सिर्फ बता रहा था। सुनो, तुम अगर अपने ही काम पर तवज्जो दो तो ज्यादा बेहतर होगा। गुड मॉर्निंग आयशा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। कल जो ऑपरेशन किया था वो कामयाब रहा? कामयाब तो होना ही था। फिरोजा मैडम आ गई? अभी तक तो नहीं, आएंगी तो मैं आपको बता दूंगी। नहीं, मैं उनके कमरे में इंतजार करता हूँ। जैसे आपकी मर्जी। तकरीबन 1 घंटे पहले फोन किया था। मैंने बहुत मुश्किल से कॉल की है लाल। बुरा मत बनाओ, बच्चे थे गाड़ी में। गाड़ी में अगर बच्चे हैं तो तुम मेरा फोन नहीं उठाती, चाहे मैं मर जाती। लाल, अब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सही, तुमने रात भी कॉल की थी। कुछ तो हुआ है। कहा ना कुछ नहीं। तुमने मिस कॉल देकर फोन बंद कर दिया था, इसका मतलब यही कि तुम्हारा बैलेंस खत्म हो गया। तुम हॉस्पिटल आ जाओ, मैं कुछ पैसे दे देती हूँ और फिर दोनों बहनें बातें भी कर लेंगी। चलो देखते हैं। अगर तुम दोपहर में आओगी तो दोनों खाना भी साथ खा लेंगे। मैंने कहा ना, देखेंगे। देखो नहीं, आ जाओ, तुम्हारा वेट कर रही हूँ मैं। ओके बाय। कैसे बताऊं कि मुझे हॉस्टल से निकाल दिया गया है। बहुत गुस्सा होगी। कितने खुशनसीब हो तुम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आयशा। गुड मॉर्निंग। आतिश सर आपके कमरे में आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे पता है, मैं हर दफा की तरह आज भी लेट हूँ।
हमारे आज के मरीज ये हैं। जी मैं जरा आतेश से मिल लूं, उसके बाद शुरू करते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे पता है मैं लेट हो गई, सॉरी। कोई बात नहीं, हमने डोज दे दिया है, मरीज बेहोश पड़ा है। क्या? मजाक कर रहा था। तुम एक दिन मुझे पागल कर दोगे। तुम अभी भी दो दो फोन रखते हो? मैं तो कवारा आदमी हूँ, एक ही फोन से सारे काम कर लेता हूँ। तुम एक दिन जरूर किसी मसले में फंसोगे, अब देखना यह है कि कब। तुम्हारे आने से पहले मैं एजे के बारे में सोच रहा था, वो कितना खुशनसीब आदमी है। अब फिर से शुरू मत हो। ये सच है, मैं कभी इतना खुशनसीब नहीं हुआ। तुमने अपना वो मौका यूनिवर्सिटी में गंवा दिया था, अब उसके बारे में बात मत करो। चलो देर हो रही है। फिरोजा। आतिश, मैं ठीक नहीं हूँ। फिरोजा, मेरी तरफ देखो। फिरोजा, आंखें खोलो, स्ट्रेचर लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। हाय अल्लाह, ये कैसे जल्दी है? ईगे साहब, मैं मदद कर दूं? आपको कॉफी चाहिए? हाँ, मुझसे ये बिल्कुल नहीं चल रही। ये रहा बटन, यहाँ से पहले दबाते हैं और फिर यूं। शुक्रिया दिला, 10 मिनट से कोशिश कर रहा हूं, मुझसे तो ये होता ही नहीं। मुझे क्या पता था। बगैर फिरोजा के मैं कुछ नहीं कर सकता। हैं? इसे फिर क्या हो गया? अदीला, अदीला। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा कर रहे हो। अरे तुमने क्या बनाया है? मैंने गाड़ी बनाई है। अच्छा, और इसमें बच्चे कहाँ बैठेंगे? पीछे? जी हाँ। शाबाश। और आप? ये तुम्हारे अम्मी अब्बू हैं? जी हाँ। तो इसमें आप कहाँ हैं? जी मिस, मैं भी तो हूँ इसमें। ये रही मैं, और ये आप भी हैं। ये है क्यूपिड। कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है, बिल्कुल एक हैप्पी फैमिली की तरह। जी हाँ। क्यूपिड बाहर बाग में रहता है क्योंकि वो बाल बहुत गिराता है, इसलिए अम्मी अंदर आने नहीं देती उसे। आतिश, कैसी, कैसा महसूस कर रही हो? ठीक हूँ। लेटी रहो, तुम ठीक नहीं हो। क्या मतलब मैं ठीक नहीं हूँ? मैंने कुछ ब्लड टेस्ट किए, तुम ज्यादा ही परेशान हो रहे हो। कुछ मजीद टेस्ट करना चाहता हूँ। क्या मतलब? क्या हो रहा है ये आतिश? तुम्हारे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आई। ठीक है, तुम दिमाग के सर्जन हो, मुझे बचा लोगे। इसकी वजह थकावट नहीं। इस बारे में कल बात करें। आपकी बहन आई है फिरोजा मैडम, बाहर आपका इंतजार कर रही है। हाय अल्लाह, उसको कहोगी कि थोड़ा वेट कर ले, इस बारे में लाल को कुछ मत बताना। ठीक है। मैं सीरियस हूँ, एगे और लाल दोनों को। मैं तो तुम्हारी बहन को जानता ही नहीं, नाम ही सुना है, कभी मिला नहीं। तुम मुझे इतना पागल तो नहीं समझ रहे कि मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगी।
कैसी हो? ठीक हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे बताया था इन्होंने। हमने तो एक साथ खाना खाना था ना। आज का दिन जैसा सोचा था वैसा नहीं गुजर रहा। तुम यहाँ आई तो हो, लेकिन अगर शाम को बात करें तो? अगर कोई है तो वो तुम्हारे बच्चे या तुम्हारे पेशेंट। जानती हूँ, लेकिन आज मैं मरीजों को सही तरह नहीं देख सकूंगी। तुम शाम में घर आ जाओ ना। ठीक है, अगली बार जब मैं हॉस्पिटल आऊंगी तो तुमसे अपॉइंटमेंट ले लूंगी। लाल, ऐसे मत सोचो प्लीज। मुझे लगता है मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, मुझे जाना चाहिए। लाल, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। इन घर के कामों से मैं तंग आ गई हूँ। लोग अपनी बीवियों को रेस्टोरेंट में घुमाते हैं और हम इस चार दीवारी में बंद होकर रह गए हैं। हेलो। खुश आमदीद। कीमा लेकर आए हो? हाँ, ये लो। ओहो, ये क्या है? कीमा। एक पाव है। सईदा, इसी से गुजारा करो। गुजारा करो, गुजारा करो। ऐसे कौन गुजारा करेगा? उफ उफ, मेरे अल्लाह, क्या करूं। थोड़ी देर पहले मालिक दुकान से मिला। वो अभी भी इस झोंपड़ी को मकान कहता है। वो कह रहा है कि घर खाली कर दो, और कह रहा है जो 3 महीने से हमने किराया नहीं दिया वो भी रहने दो। हाँ, यही कमी रह गई थी। अब हम क्या करेंगे? बस मजबूरी में अब किसी और जगह शिफ्ट होंगे। करीम, मैं अब इस तरह के किसी घर में नहीं जाऊंगी। अगर तुमने शिफ्ट होना है तो कोई ढंग की जगह ढूंढो। सईदा, ठीक है सईदा, चुप हो जाओ।